Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. My name is Ashika and I welcome you all to my channel. So guys, this clip is of 23rd of February 2024 and today in this video I'm gonna show you all how I am preparing for my English board exam. So guys, सबसे पहले तो मैं सुबह आज जल्दी उठी थी पढ़ने के लिए, like it was 4 o'clock around मैं उठी थी and I started up covering up my footprints without feet क्योंकि मैंने आपको पिछली जो शॉर्ट पोस्ट की थी रिसेंट वाली उसमें मैंने आपको बताया था कि I was trying to complete all the chapters of footprints without feet वाली बुक। तो इसमें जितने मेरे से हो गए थे मैंने तो उकल कर लिए थे एंड आज मैंने स्टार्ट किया क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से। तो आप खुद ही देख लो अब कितने हो गए थे और कितने बचे थे मेरे। तो मैंने वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट किए। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि मैं बेसिकली क्या मेरे माइंड में है कि मैं कैसे अपने चैप्टर्स को कवर अप करने वाली हूँ। ओके गाइस, सी तो सबसे पहले मैं देखो हर एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो देखने वाली हूँ ताकि मेरे को सारी स्टोरी रिकॉल हो जाए एंड साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लूँगी। अब देखो मैं अपनी नोटबुक में अलग से लिख क्यों नहीं रही हूँ, जैसे मैंने हिंदी में क्या किया था वन शॉट देखी थी एंड फिर चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या फिर जो PDF जिससे मैं समरीज पढ़ रही थी उससे जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी नोटबुक में लिखे थे। बट इंग्लिश के लिए मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। बेसिकली इंग्लिश में जो है हमें पूरी अच्छे से स्टोरी समझनी पड़ती है एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमें आंसर अपने आप से बना के लिखना पड़ता है। तो इसलिए ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने ज़्यादा कुछ खास है नहीं, अगर कुछ ऐसे हैं तो मैं उनको अंडरलाइन कर ले रही हूँ। तो अगर मैं अंडरलाइन पॉइंट्स को भी लास्ट टाइम पे पढ़ती हूँ तो वो भी मेरे लिए इनफ रहेगा, इसलिए मैं अपने पॉइंट्स जो है वो नोटबुक में नहीं लिख रही हूँ। अब देखो गाइस, जो चीज़ मेरे को लिखनी है वो है सारे चैप्टर से करेक्टर स्केचेस। अब देखो आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास टाइम बचेगा या नहीं इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए, बट मैंने प्लान यही किया है कि मैं हर एक जो चैप्टर है उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं उनके करेक्टर स्केच लिखूँ, क्योंकि उसमें ना कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स मिल जाएगी उस कैरेक्टर के रिलेटेड जो कि हम आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। Okay guys, I've finally reached the end of this one book and I'm on the last chapter, that is the book that saved the earth, and I'm gonna watch a final video and उसके बाद मेरी इस बुक के सारे चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, आई विल बी स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक एंड आई विल बी डूइंग द पोएम्स टुडे एंड आज मैं पूरी पोएम्स कंप्लीट करने वाली हूँ एंड उसके बाद कल स्टार्ट करेंगे विद ऑल माई चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक। तो गाइज लेट मी टेल यू ऑल कि हाउ आई एम गोना प्रिपेयर। सबसे पहले ये कंप्लीट करने के बाद आई विल बी डूइंग फर्स्ट फ्लाइट एंड जब पूरी मेरी दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी तब मैं सैम्पल पेपर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करूंगी ताकि मेरे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हो जाए बेसिकली। सो आई एम जस्ट गोना रीड ऑल द समरीज ऑफ दिस चैप्टर, बेसिकली वन शॉट देख के सारी समरीज वगैरह समझ लूँगी एंड उसके बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑफ द ऑल द चैप्टर्स लाइक सैम्पल पेपर्स में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे आई विल बी सॉल्विंग दैट एंड उसके बाद मेरी सारी इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट हो जाएगी एंड सिमिलरली मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ पैसेजेस की एंड ऑल्सो द ग्रामर पोर्शन की। सो दैट्स इट एंड ये सब मैं करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लास्ट चैप्टर एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रामर एंड पोएम्स की तरफ। Okay guys, so before getting started with the last chapter, I'm gonna go for my breakfast क्योंकि मम्मा ने अभी ब्रेकफास्ट बना दिया है एंड मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद लास्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो वाइल हैविंग ब्रेकफास्ट आई एम गोना वॉच दिस वीडियो। तो बेसिकली गाइज मुझे एनिमे या फिर कार्टून्स में ना ये वाला कार्टून काफ़ी लाइक एनिमे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मिराकुलस लेडीबग। अगर आप में से कोई भी देखता होगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, बट आई रियली लव दिस सीरीज। सो लेट्स गो गाइज, ये देखते हैं एंड फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द लास्ट चैप्टर। ओके गाइस, आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट हियर आई एम बैक अगेन टू स्टार्ट विद माई स्टडीज। तो अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ कुछ अनसीन पैसेजेस एंड यहाँ पे मेरे पास जो इंग्लिश वाली सैम्पल पेपर्स वाली बुक है आई एम गोना सॉल्व फ्रॉम दैट एंड यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। एंड गाइस देखो, आप लोग सोच रहे होगे कि मैं उसी रूम में वापस क्यों आ गई हूँ जबकि मैंने पिछली वाली क्लिप जो थी वो दूसरे रूम में बनाई थी। पता नहीं गाइस, आज ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, लाइक 1-2 दिन से ना मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। तो फिर मैं ना ऊपर स्वेटर वगैरह भी नहीं पहन रही थी, लाइक जो फुल स्लीव वाले क्लोथ होते हैं ना मैं वो पहन ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, इवन थोड़ी सी गर्मी ही लग रही थी। बट आज इतनी ठंड थी यार, मेरे को बार इसी रूम में आना पड़ रहा था क्योंकि जो हीटर है ना वो इस रूम में रखा हुआ है बेसिकली। तो मेरे को बार इसी रूम में आना पड़ रहा था एंड उसके बाद मैं गेट क्लोज कर रही थी, जो बालकनी वाला गेट होता है उसको मैं बंद कर दे रही थी क्योंकि ठंडी हवा अंदर ना आए एंड इसलिए मेरे को बार यहीं आके पढ़ना पड़ रहा था। सो येस गाइज, दैट्स व्हाई आई एम हियर बैक अगेन इन दिस रूम ओनली टू स्टार्ट विद माई स्टडीज। ओके गाइज, तो अभी जो साइड वाली बातें हैं इनको थोड़ा सा साइड में रख के बात करते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो बेसिकली गाइज देखो, हम जो हमारे जो एंसियंट पैसेजेस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी आते हैं। बेसिकली ट्रिकी का मीन्स ये है कि अभी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना उनके डायरेक्ट आंसर्स हमें पैसेजेस में नहीं मिलते, हमें थोड़ी सी लाइन अपने खुद से लिखनी पड़ती है। बेसिकली हमें पॉइंट्स तो उसी से लेने पैसेज से, लेकिन हमें अपनी पॉइंट को ना खुद ही एक्सप्लेन करके उस आंसर में लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है पैसेज में। तो आपको है ना खुद ही थोड़ा सा बना के लिखना पड़ेगा। सो ट्राई टू मेक द आंसर्स एंड इसके लिए आप क्या करो, कुछ सैम्पल पैसेजेस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक दिन में अभी हमारे पास 4 दिन थे तो अभी तो बहुत ही कम दिन बचे हैं, आई नो, लाइक 2 या 1 दिन ही बचा होगा अगर आप देख रहे होगे वीडियो को। तो आप क्या करो ना, दिन में लाइक 4 या फिर 5 ऐसे करके ना सैम्पल पैसेजेस सॉल्व करो, इससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड आपकी स्पीड बढ़ जाएगी लाइक पैसेजेस सॉल्व करने में, तो आप बोर्ड एग्जाम में जल्दी से सॉल्व कर पाओगे।
उसके बाद गाइस मैंने ग्रामर की प्रैक्टिस स्टार्ट की एंड वही सैम्पल पेपर वाली बुक से मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें है ना हमारे जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बीच बीच में कोई टेंसेस वाला होता है, कोई डिटर्मिनर्स वाला होता है, लाइक मॉडल्स जो भी है, इतने सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें मिल जाएंगे सैम्पल पेपर्स में अच्छे से। तो जितने पैसेजेस में जिस सैम्पल पेपर का मैं पैसेज सॉल्व कर रही थी, उसी सैम्पल पेपर का मैं ग्रामर वाला पोर्शन भी सॉल्व कर रही थी साथ ही साथ में। अब देखो गाइज, इंग्लिश वाले एग्जाम के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो गाइज, आपके स्कूल में जो प्री बोर्ड हुए होंगे उसमें आपका इंग्लिश का जो एग्जाम हुआ होगा, उसमें आपने जिस पैटर्न से किया था, अगर आपका वो पैटर्न लाइक टाइम पे कंप्लीट हो गया था आपका एग्जाम, आपके पास टाइम बचा था रिविजन के लिए, तो आप वही सेम पैटर्न जो आपने बोर्ड एग्जाम में फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको कुछ और टाइम मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा खुद के लिए, क्योंकि देखो टाइम मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपका पेपर छूट जाएगा। या फिर जैसे मेरे साथ हिंदी में हुआ था, मेरा पेपर नहीं छूटा था बट लास्ट में मेरे को रिवाइज करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था। तो वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है। Hey guys, so right now I am back and it's evening time right now. Like अभी exactly time मैं बताऊँ तो it's 6 o'clock around, तो 5:50 हो रहा है and I want to tell you all about something कि today is mama papa's marriage anniversary. So I have planned something for them. Like basically उनको बिल्कुल भी idea नहीं है like what we are gonna do exactly today. So I have just planned something. It's just like थोड़ा सा छोटा छोटा ही चीज़ है। मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं प्लान कर पाई इतनी जल्दी, बट ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। बट लेट मी टेल यू ऑल what all I'm gonna do right now. तो मेरे साथ मेरा भाई है एंड वट वी आर गोना डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डेकोरेटिंग दिस वन वॉल। लाइक इस पर हम हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी किस तरीके से फ्लैश कार्ड लगाएंगे। लाइक आई विल बी कटिंग इट इन द शेप एंड उस पर हम HAPPI वगैरह सब कुछ लिखेंगे एंड देन विल बी स्टिकिंग दैम ऑन दिस वॉल्स। लाइक बेसिकली हम ऐसा थ्रेड से उनको बांध देंगे। सो देखते हैं किस तरीके से मैनेज हो पाता है, बिकॉज वॉल पे ना कोई भी ऐसे वो कील वगैरह जो होती है वो नहीं है जिससे कि हम उसको बांध सके बेसिकली। सो लेट अस सी कि किस तरीके से प्लान बनता है, बट ये हमारा करने का प्लान है टू डेकोरेट द वॉल। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब हम बोलेंगे वॉल खराब वगैरह कर दी। तो बेसिकली इतना ही हम कर सकते हैं। सो आई विल बी डूइंग दैट एंड उसके बाद हम जाएंगे इन द मार्केट। बेसिकली हम मम्मा से बोलेंगे कि वी आर गोइंग फॉर अ वॉकिंग, बिकॉज हमें मम्मा के लिए केक लेके आना है एंड शी हैव नो आइडिया कि वी आर गोना बाय अ केक फॉर हर टुडे, लाइक फॉर मम्मा पापा बोथ। तो हम जाके केक लेके आएंगे, उस पर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी लिखवाएंगे एंड उसको घर पे वापस जाएंगे। तो आगे मैं आपको करते करते बताती रहूँगी कि व्हाट वी आर गोना डू एक्जैक्टली, बट लेकिन अभी तक बस इतना ही बता देती हूँ कि केक लेके आएंगे ऊपर एंड मम्मा को कोई भी आइडिया नहीं होना चाहिए। मम्मा नीचे रहती है बेसिकली उस टाइम तक। तो फिर देखते हैं क्या प्लान होता है। सो दिस इज ऑल वट आई हैव प्लान राइट नाउ एंड आई विल बी टेलिंग यू ऑल इन डिटेल। लाइक आगे बताती रहूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स आपको दिखाऊंगी फॉर श्योर एंड लेट्स गो। ओके गाइस, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड आई नो इट, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि इसको इससे अच्छा मैं कुछ कर पाऊँ, बट स्टिल मैंने जितना हो सका मैंने उतना किया इतने कम टाइम में। एंड अभी मैं जाने वाली हूँ केक लेने के लिए, इससे मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि हाउ इट इज़ लुकिंग। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, बट आई हैव ट्राइड टू लाइक मेक इट मोर परफेक्ट, बट इट्स ओके। सो दिस मच इज़ इनफ एंड नाउ आई विल बी गोइंग टू ब्रिंग अ केक एंड आपको दिखाऊंगी छोटी छोटी सी क्लिप्स। सो लेट्स गो। ओके गाइज, उसके बाद हम आ गए थे मार्केट में सारी चीज़ों को लेने के लिए। तो सबसे पहले हमने लिया केक। तो यहाँ पे हमने ना चोको चिप्स वाला जो होता है चॉकलेट वाला केक, हमने वो लिया केक में एंड उसके बाद ऊपर उसमें मामा पापा वगैरह लिखवा के उसके बाद हम चले गए नेक्स्ट चीज़ लेने। तो नेक्स्ट जो हमने चीज़ ली थी वो था एक पिज़्ज़ा। तो ये स्मॉल वाला पिज़्ज़ा जो होता है डबल चीज़ वाला, हमने वो लिया था विद ऑल द वेजीज एंड एवरीथिंग। एंड उसके बाद हमने ली थर्ड चीज़ जो कि है आलू टिक्की, जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट है। एंड उसके बाद हमने ये लेके हम वापस आ गए थे घर एंड देन वी सेलिब्रेटेड मामा पापाज एनिवर्सरी एंड उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया एंड देन वी विल गेट बैक टू स्टडी नाउ। एंड गाइज ऑनेस्टली मम्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया सारी सेलिब्रेशंस प्लान एंड ऑल द डेकोरेशंस टू। वैसे मैंने डेकोरेशन काफ़ी कम की थी बट स्टिल मम्मा को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं काफ़ी खुश हुई कि मम्मी को सब कुछ जो मैंने किया था वो पसंद आया। आई वॉज वेरी हैप्पी। ओके गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं साइंस से। अब नाइट टाइम हो रहा है तो मैं अभी इंग्लिश नहीं पढ़ने वाली हूँ, बेसिकली सुबह से इंग्लिश पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद साइंस, क्योंकि साइंस में मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए मैं मैथ्स नहीं कर रही। बेसिकली मैथ्स मैं कर लूँगी बट साइंस मुझे थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए मैं अभी वाला जो टाइम होता है इंग्लिश का, जो इतने सारे गैप डेज हैं उनको यूटिलाइज कर रही हूँ अपने इंग्लिश जो साइंस के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करने में। सो गाइज, यहाँ पे जो साइंस की जो वीडियो जो अभी PW ने रिसेंटली जो पोस्ट की थी लाइक 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, तो मैं वो वाली प्रैक्टिस करी थी क्योंकि उससे ना मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे कवर अप हो जाएंगे। एंड उसके बाद मेरा प्लान है PYQs करने का, लेकिन PYQs में करूँगी लाइक साइंस के जो गैप डेज हैं उसकी जो प्रिपेरेटरी हॉलीडेज है मैं उसमें PYQs करूँगी एंड उसमें सारे नोट्स वगैरह रिवाइज करूँगी। बट मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो मुझे देखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी जो गैप डेज है इसमें बीच बीच में देख लेती हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये 8 घंटे की वीडियो है तो अभी जितनी कवर अप हो जाएगी इट्स गुड। एंड उसके बाद जितनी बचेगी मैं उसी दिन कर लूँगी जिस दिन मेरी साइंस का लाइक एग्जाम से पहले वाली जो हॉलीडेज है बची हुई वीडियो मैं उस वक्त कवर कर लूँगी एंड PYQs भी उसी वक्त करूँगी मैं।
ओके गाइस, तो मेरे को है ना एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहा था कि इसमें जो एक्सक्रीशन है इसमें क्या मेन पॉइंट्स हैं एंड प्लांट्स कैसे एक्सक्रीशन वगैरह करते हैं। सो मेरे को है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए थे, तो मैंने अपना स्कीम ऐप खोला। सो गाइस बेसिकली दिस ऐप इज़ ऑफ फॉर CBSE 9th एंड 10th ग्रेडर्स एंड आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल ऐप है। सो गाइस बेसिकली मैंने क्या किया, आई जस्ट ओपन अप द ऐप, मैंने फिर सर्च आइकन पे क्लिक किया एंड उसके बाद मैंने एक्सक्रीशन वाला टॉपिक सर्च किया। तो मेरे को 2 सब टॉपिक्स दिखे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने लाइक साइमल्टेनियसली तो एक साथ नहीं पढ़ पाऊंगी ना, तो पहले मैंने प्लांट्स वाला खोला एंड प्लांट्स वाले के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रीड आउट किया। तो उसमें हाईलाइटेड कुछ कीवर्ड्स थे, मैंने उनको ध्यान से देखा एंड उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें जो साइड में स्वाइप करने पे जो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं मैंने उनको सॉल्व करने का ट्राई किया एंड मैं ईजिली सॉल्व कर पा रही थी बिकॉज मेरे को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया था। लाइक वैसे तो मेरे को क्लियर था ही, बट मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए थे जो कि मेरे को स्कीम ऐप के जो ये नोट्स वाला जो 1 पेज नोट्स होता है 40 सेकेंड्स में कंसेप्ट क्लियर करने वाला कंसेप्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके गाइस, तो आप इस ऐप से ना काफ़ी जल्दी अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर आउट कर सकते हो क्योंकि काफ़ी क्रिस्प वे में इसमें सारे नोट्स दिए हुए हैं। लाइक सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मेंशन आउट है एंड सारे कीवर्ड्स हाईलाइटेड भी हैं ताकि अब बस आप उन पे ही फोकस करो एंड आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद गाइस अगर बाई चांस आपको समझ नहीं आता है तो यहाँ पे वीडियो सोल्यूशंस भी रहते हैं इस वाले ऐप के अंदर। अगर आप कोई भी टॉपिक खोलते हो तो उसके जो राइट कॉर्नर में होता है ना, वहाँ पे एक वीडियो का आइकन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को लेकर ना वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और 40 सेकंड्स की वीडियो होती है, तो आप इजीली उस कंसेप्ट को जस्ट 40 सेकंड्स में समझ सकते हो। एंड उसके बाद आप गाइस अपनी परफॉर्मेंस को भी चेकआउट कर सकते हो कि आप दिन भर है ना कितना कितना यूज़ कर रहे हो इस ऐप को एंड आपकी कितने प्रोग्रेस हो रही है। एंड ऑल्सो गाइस एक कंसेप्ट को क्लियर आउट करने के बाद कुछ 5 MCQs हैं, उनको सॉल्व करो एंड आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ा है, मतलब इस टॉपिक को पढ़ा है। एंड गाइस इन केस आप बोर हो जाते हो तो इस वाले ऐप में आपके लिए मीम सेक्शन भी है, तो थोड़ी देर मीम स्क्रॉल करो एंड देन गेट बैक टू योर स्टडी। बेसिकली गाइस दिस ऐप कंटेन्स फुल सिलेबस फॉर 9th and 10th graders for science, social science and maths, and it is totally free, so do check it out. The link of this app is in the description. Hey guys, so right now I'm going to tell you all about my first board experience. So my first board exam was of Hindi and it was pretty good. So मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताती हूँ कि what was all that. तो guys देखो, हम यहाँ से घर से निकले थे 8:30 क्योंकि 10 o'clock तो हमें अपनी क्लासेस में बैठना ही था क्योंकि एंट्री वगैरह इससे पहले हो जाती, 9:30 पे एंट्री स्टार्ट हो जाती एंड 10 o'clock तक हमें क्लास में सीटेड रहना था क्योंकि 10 o'clock से हमें और शीट्स वगैरह मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो हम यहाँ से 8:30 पे निकले थे एंड हम 9 to 9:05 तक वहाँ पे पहुँच गए थे, एक्जैक्टली हाफ एन आवर में। तो हाफ एन आवर में वहाँ पे पहुँचे, जैसे वहाँ पे पहुँचे उधर इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स थे, लाइक सो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी थी, लाइक हमें क्लास टीचर्स, सारी क्लास सेक्शंस की जो पर्टिकुलर क्लास टीचर्स होती हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थी एंड काफ़ी ज़्यादा लोग थे। एंड मैंने पहली बार देखा था ऐसा, लाइक किसी भी एग्जाम सेंटर के बाहर इतने ज़्यादा लोग, क्योंकि हम यूजुअली हम स्कूल में एग्जाम देने जाते तो हम सीधा स्कूल में चले जाते हैं, उसके बाद हमें क्लास में मिलते हैं और वो भी थोड़े बच्चे होते हैं, तो इतना ज़्यादा रश वगैरह नहीं होता। लेकिन जब हम इधर गए बोर्ड एग्जाम देने के लिए, सो एक सेंटर था जिसके अंदर सबको नहीं जाने दे रहे थे, ऑब्वियस सी बात है, पहले सब बाहर रहेंगे फिर बाद में सर की एंट्री स्टार्ट होगी। सो सिमिलरली सारे बाहर खड़े थे एंड कितने ज़्यादा बच्चे थे, कितने ज़्यादा लोग थे एंड मेरे को थोड़ा सा डर लगने लग गया था जैसे मैं वहाँ पे पहुँची एंड आई सो कि ओ माय गॉड कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं। सो आई वॉज फीलिंग अ बिट ऑफ नर्वस। फिर उसके बाद मेरे को थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लग गया था एंड गाइस वो स्कूल ना काफ़ी अच्छा था, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था एंड इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लाइक मीडियम ही था। तो हमारी एंट्री स्टार्ट हुई, जैसे मैं वहाँ पे पहुंची तो मुझे अपनी टीचर का वेट करना था क्योंकि मेरे को अभी तक आईडी कार्ड नहीं मिला था, बेसिकली मेरा लेट बना था, तो मैं अपनी क्लास टीचर का वेट कर रही थी। तो मैंने 15 मिनट्स वेट किया, फिर मैम आई, फिर मैंने मैम से अपना आईडी कार्ड लिया एंड उसके बाद हमने सीधी एंट्री की। तो मम्मा को मैंने बाय बोला एंड उसके बाद हमने एंट्री की एंड उसके बाद अंदर जाने के बाद हमने अपना लाइक जो जिस रूम में हमें बैठना है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने वो देखा एंड उसके बाद हमें 10 to 15 मिनट्स वेट कराया एंड 9:30 तक हम अंदर आ गए थे, सारे लोग 9:30 तक अंदर आ गए थे एंड देन गेट्स वर क्लोज्ड। उसके बाद 9:45 तक हमें लाइक चेकिंग वगैरह की कुछ है तो नहीं, उसके बाद हमें लेके गए लाइक क्लासेस में। तो हमें बोला कि चलो अपने रूम में चले जाओ, आपने चेक तो कर ही लिया होगा कौन सा रूम है, अगर नहीं किया बाय चांस तो दोबारा चेक कर सकते हो। तो ऐसे मैं तो पहले चेक कर लिया था, तो मैं जल्दी से गई एंड फिर मैं अपने रूम के पास पहुंची तो वहाँ पे लाइन लगी थी बिकॉज जो सर थे ना वो चेक कर रहे थे और उसी टाइप से बैठा रहे थे बच्चों को। ठीक है, सो बेसिकली जो मेरा बेंच था ना वो बिल्कुल लास्ट में था, लाइक 3rd रो का लास्ट वाला बेंच था, बट वो बेंच ना काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, इफ आई टेल यू ऑल ऑनेस्टली, एंड मैं उसमें बिल्कुल भी ढंग से नहीं बैठ पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने वैसे ही बैठ के अपना पेपर लिखा। एंड अब देखो मैं पेपर के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमें 10 o'clock पे एग्जैक्ट हम बैठ गए थे, तो जैसे ही 10 o'clock हुआ लाइक एग्जैक्ट पे हमें अपनी शीट्स दी गई, तो उन्होंने बोला कि जो शीट का सील होता है वो अभी आपको नहीं खोला है, अभी आपको 15 मिनट जो मिले हैं 10:15 तक, उसमें आपको अपनी OMR भरनी है और बहुत ही अच्छे से भरनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है। एंड वैसे तो मेरे को काफ़ी अच्छे से आती थी क्योंकि मेरे पास जो प्रयास वाली बुक थी उसमें मैंने 3 सैम्पल पेपर्स किए थे, 2 मैथ्स के, एक ऐसे किया था, तो उसमें मैंने OMR की प्रैक्टिस कर ली थी। सो मेरे को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था कि क्या कैसे करना है एंड मैंने कोई भी मिस्टेक नहीं की, मैंने बहुत ही अच्छे से पूरी OMR भरी दी थी
बट हमारी क्लास में ऐसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी एंड सर ने पहले ही बोला था कि गलतियाँ नहीं करनी, तो उनका ऐसे ऐसे सीन चल रहा था, मैं अपना फील कर रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा माइंड को शांत करने के लिए मैं 2 मिनट बैठी। उसके बाद 10:15 एग्जैक्ट पे हमें अपना क्वेश्चन पेपर दिया गया टू रीड इट। ठीक है, तो 10:30 तक हमने रीड किया एंड गाइज मेरे को लगता था कि OMR की वजह से किसी का भी पेपर नहीं छूटना चाहिए था, बिकॉज 15 मिनट्स हमें ऑलरेडी मिल चुके थे। सो उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए था कि आपका पेपर अगर छूटा है तो आपका OMR की वजह से छूटा है, बिकॉज OMR के लिए हमें जो एक्स्ट्रा टाइम है वो दिया गया था। ठीक है, तो हमने 10:15 तक स्टार्ट किया एंड मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं अपने स्कूल में बैठ के लिख रही हूँ, क्योंकि मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी अपनी सराउंडिंग्स में। आई वाज जस्ट राइटिंग द पेपर। तो मैंने बेसिकली सबसे पहले अपटिंग के ध्यान से स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली वो मेरा प्लान था कि मैं वही करूँगी एंड मैं सीक्वेंस में जाने वाली थी, क्योंकि मैं सारे प्री बोर्ड्स वैसे ही किए थे एंड मेरे टाइम पे कंप्लीट हो गया था। बट बोर्ड्स में बेसिकली क्या हुआ ना, मैंने MCQs में छोड़ देती हूँ, जो ग्रामर वाला पार्ट होता है मैं थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, लाइक क्वेश्चन नंबर डाल के, ताकि मैं उनको लास्ट में कर सकूँ एंड पहले राइटिंग वाला पार्ट सब कुछ कर लूँ, लिटरेचर राइटिंग। तो मैंने जल्दी से कंप्लीट किया एंड लास्ट में मेरे पास जब मैं आई तो 20 मिनट्स बचे थे एंड मेरे पास इतने सारे MCQs थे और मैंने वही छोड़े थे जिनमें मेरे को कंफ्यूजन थी बेसिकली। तो मेरे को जितनी भी कंफ्यूजन थी भाई मैं सारी उसमें फिर से डाला ही, क्योंकि 20 मिनट से बचे थे एंड मेरे पास ज़्यादा सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जैसा था मैंने सब कुछ डाल दिया एंड जल्दी से पेपर को रिवाइज किया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा एंड दैट्स इट। एंड फिर मेरा पेपर हो गया। फिर हम क्लासेस से बाहर आए सारे बच्चे, सब एक दूसरे से पूछा एंड जैसे गेट्स ओपन हुए, सारे पेरेंट्स वगैरह थे, फिर मैं मम्मा ने पूछा फिर वगैरह, फिर हम घर आ गए बेसिकली। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट माई फर्स्ट बोर्ड एक्सपीरियंस एंड इट वॉज प्रेटी गुड। बस अगर मैं MCQs को थोड़ा सा और ध्यान से कर लेती या फिर मेरे पास थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम हो जाता ताकि मैं उन्हें MCQ पे थोड़ा सा ध्यान दे देती, तो आई गेस ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता। बट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सो दैट्स ऑल गाइज एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी पोस्टिंग अ मोर इंग्लिश प्रिपरेशन ब्लॉग टुमारो, so do wait for that and I will meet you on my next video. tab tak liye tata, bye bye, take care and keep studying. Best of luck for your English board. Bye bye.